नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हम सबके बहुत काम की है। अक्सर हमें लगता है ना कि एक नया बिजनेस शुरू करना है तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी पूंजी या कैपिटल के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम फैक्ट्स और डेटा के आधार पर देखेंगे कि कैसे सिर्फ सही दिमाग और स्ट्रैटेजी लगाकर बेहद कम लागत में एक ऐसा बिजनेस बनाया जा सकता है जो पूरे साल जबरदस्त रिटर्न्स दे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा आधार यही बात है कि छोटा बजट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी इनकम भी छोटी होगी। बात सिर्फ सही बिजनेस चुनने की है। ये एक ऐसी सोच है ना जो उस पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट को बिल्कुल बदल कर रख देती है। मतलब फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए होना कोई जरूरी शर्त नहीं है। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथ या कह लीजिए भ्रम फैला हुआ है कि एक सक्सेसफुल और स्टेबल बिजनेस खड़ा करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असलियत तो यह है कि आप महज 10,000 रुपए, जो शायद एक एवरेज स्मार्टफोन से भी कम है, सिर्फ उतनी लागत से एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसकी मार्केट डिमांड किसी मौसम या फैशन ट्रेंड की मोहताज नहीं होती, बल्कि पूरे 12 महीने बरकरार रहती है। इस चर्चा में हम आज क्या-क्या कवर करेंगे। पहला, बड़ा इनकम, छोटा बजट। फिर हम 3 रियल केस स्टडीज पर बात करेंगे। लोकल कुरियर पिकअप सर्विस, हाउस पेंटिंग और मेंटेनेंस और डिस्पोजेबल आइटम सेलिंग। और आखिर में समझेंगे स्टेबल इनकम का राज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बड़ा इनकम छोटा बजट, यानी 10,000 रुपए से कम का निवेश और पूरे साल भर की डिमांड। अब आते हैं हमारे पहले बिजनेस मॉडल पर, लोकल कुरियर पिकअप सर्विस, स्थानीय डिलीवरी से आमदनी। अब आप खुद सोचिए, आज के इस ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स बूम के जमाने में पार्सल्स का आना जाना कितना आम हो गया है। लॉजिस्टिक्स की डिमांड आसमान छू रही है। और इस कुरियर बिजनेस का मॉडल बड़ा ही सीधा सा है। स्टेप 1, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ एक छोटा सा टाई अप कर लीजिए, या फिर एक डायरेक्ट लोकल सर्विस मॉडल बना लीजिए। स्टेप 2, अपने लोकल एरिया से पार्सल्स पिकअप कीजिए। और स्टेप 3, उन्हें सही जगह पर डिलीवर कर दीजिए। ये पिकअप टू ड्रॉप मैकेनिज्म देखने में एकदम सिंपल लगता है, पर सच में बेहद इफेक्टिव है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस बिजनेस में आने के लिए रुकावट ना के बराबर है। शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए की शुरुआती इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें आमतौर पर आपका बेसिक लॉजिस्टिक्स का सामान और लोकल आने जाने का खर्चा शामिल हो जाता है। इसलिए जो लोग बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए इससे अफोर्डेबल बिजनेस शायद ही कोई और हो। अब आप सोचेंगे कि इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से रोज की कमाई क्या होगी, तो जरा इस मैथ्स को तोड़कर समझते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पर डिलीवरी आपको आसानी से 20 से 50 रुपए तक का मार्जिन मिल जाता है। पता है, दिन भर में किए गए ये छोटे छोटे डिलीवरीज जब शाम तक जुड़ते हैं ना, तो ये तेजी से कंपाउंड होते हैं और आप आसानी से हर दिन 550 से लेकर 1200 रुपए तक की एक सॉलिड और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा आइडिया, हाउस पेंटिंग और मेंटेनेंस। एक ऐसी डिमांड जो हमेशा रहती है। एक बात तो पक्की है, चाहे मार्केट की हालत कैसी भी हो, घरों की मेंटेनेंस एक कांस्टेंट और रोजाना की जरूरत है। टूट-फूट की मरम्मत और पेंटिंग की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहती है। और जानते हैं इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है? इसे शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी फैक्ट्री या महंगी मशीन्स की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़े से बेसिक टूल्स, कुछ पेंट ब्रशेस और आपकी मेहनत। जी हाँ, आपकी स्वेट इक्विटी ही यहाँ आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप चाहें तो इसे एज अ हेल्पर शुरू करें या फिर एक छोटे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर। अगर कमाई की बात करें तो ये पूरा मॉडल प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। एक छोटा सा मेंटेनेंस या पेंटिंग का प्रोजेक्ट भी ना आपको आसानी से 1,000 से 5,000 रुपए तक की इनकम दे सकता है। सोच कर देखिए जरा, सिर्फ एक सही प्रोजेक्ट ढूंढा, उसे पूरा किया और आपने जो शुरुआती पूंजी लगाई थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको तुरंत प्रॉफिट के रूप में वापस मिल गया। है ना जबरदस्त? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को महीने भर के हिसाब से जोड़ते हैं, तो आपकी टोटल अर्निंग पोटेंशियल आराम से 15,000 से 30,000 रुपए महीना तक पहुंच जाती है। बिना किसी बड़े ऑफिस के, बिना लंबी चौड़ी स्टाफ टीम के, सिर्फ अपने स्किल और बेसिक टूल्स के दम पर इतनी आमदनी निकालना ये क्लियर दिखाता है कि ये बिजनेस मॉडल कितना प्रैक्टिकल और वायबल है। अब आते हैं हमारे तीसरे केस स्टडी पर, डिस्पोजेबल आइटम सेलिंग, यानी एक सुपर फास्ट सेलिंग बिजनेस। आपने ध्यान दिया होगा, पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स या स्पून्स जैसे आइटम्स की कितनी जल्दी खपत होती है।
ये बहुत ही हाई वॉल्यूम कंज्यूमर गुड्स हैं और ये बिजनेस B2B और B2C के एक मजेदार हाइब्रिड मॉडल पे चलता है। कैसे? देखिए, पहला स्टेप, होलसेल मार्केट से बल्क में सस्ता स्टॉक उठाइए। दूसरा, इसे लोकल रिटेल दुकानों तक सप्लाई कीजिए। तीसरा, उन स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट कीजिए, जैसे चाट वाले, फास्ट फूड वाले, जिनकी हर दिन की खपत बहुत ज्यादा होती है। और चौथा, लोकल इवेंट्स और पार्टीज के लिए इन्वेंट्री प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस बिजनेस की असली ताकत किसी एक आइटम के मार्जिन में नहीं, बल्कि वॉल्यूम और लगातार आने वाले रिपीट ऑर्डर्स में छुपी है। ये डिस्पोजेबल आइटम्स इतने फास्ट सेलिंग होते हैं कि एक बार इस्तेमाल हुआ और इन्हें फेंक दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर लोकल वेंडर्स आपसे एक बार जुड़ गए, तो उन्हें अपना काम चलाने के लिए हर हफ्ते लगातार आपसे नया स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा। अब इस कंटिन्यूअस रिपीट डिमांड का असर क्या निकलता है? लगभग 10,000 से 25,000 रुपए तक की एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मंथली इनकम आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ये तीसरा केस स्टडी भी इस थीम को मजबूती से साबित करता है कि भले ही शुरुआत लो कैपिटल से हुई हो, पर अगर स्ट्रैटेजी सही हो और टर्नओवर फास्ट हो, तो बहुत अच्छे और कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकाले जा सकते हैं। और अब आखिर में चलते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, स्टेबल इनकम का राज। इन सभी आसान से लगने वाले आइडियाज को एक स्थिर आय में बदलने के पीछे एक कॉमन धागा जुड़ा है। आइए इन तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ लोकल कुरियर है, जहां सिर्फ 5 से 10,000 के इन्वेस्टमेंट में डेली 500 से 1200 का रिटर्न मिल रहा है। वहीं हाउस मेंटेनेंस में सिर्फ बेसिक टूल्स पर थोड़ा सा खर्चा है और 15 से 30,000 का अच्छा मंथली रिटर्न है। और डिस्पोजेबल्स में होलसेल कॉस्ट लगाकर 10 से 25,000 का मंथली रिपीट रेवेन्यू है। इस कंपैरिजन से एक बात तो बिल्कुल साफ चमक रही है कि तीनों ही मॉडल्स में आपकी शुरुआती लागत 10,000 रुपए से भी कम है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन नंबर्स पर खत्म नहीं होती। हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे इन आंकड़ों में नहीं, बल्कि दो मुख्य बातों में छुपा है। देखिए, बिजनेस की डिमांड साल भर चलती हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर उस डिमांड को लगातार आमदनी में बदलने के लिए दो चीजें लगेंगी। पहला, आपके ऑपरेशंस में अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी लगातार मेहनत। और दूसरा, आपको अपने आसपास एक बहुत ही मजबूत लोकल नेटवर्क बनाना होगा और लोगों से अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। असल में यही दोनों बातें ऐसी हैं जो किसी भी छोटे बिजनेस को बनाती हैं या बिगाड़ देती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि वाकई कम लागत भी बड़े रिटर्न्स दे सकती है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। अब इन सारे फैक्ट्स और केस स्टडीज पर गौर करने के बाद मैं इस चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज के इस तेजी से बदलते लोकल मार्केट में इन तीनों मॉडल्स, कुरियर, मेंटेनेंस या डिस्पोजेबल्स में से असल में सबसे ज्यादा स्केल होने और आगे चलकर सबसे बड़ा बनने का पोटेंशियल आपको किसमें लगता है? इस प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और पहचानिए कि आपके आसपास कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।